देखो कभी भी कोई भी सम्मान न बनाना तो कभी किसी की सूरत के ऊपर नहीं बनाना, उसके चरित्र के ऊपर बनाना। सही बात है ना? चरित्र रहेगा तो सब कुछ बन जाएगा, और सब कुछ रहेगा, चरित्र नहीं रहेगा तो सब कुछ मिट जाएगा। इसलिए चरित्र पे ज्यादा ध्यान देना। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ वचन हुए आप लोगों के हुए। हमारे ब्राह्मण लोग बैठे पूछना, जब शादी की भाव करवाते हैं तो लड़की 7 वचन लेती है लड़के से। सुनो, अभी तक नहीं लिए होंगे तो अब ले लो, भगवान से की शादी में ले लो। सात वचन कौन कौन से लेती है? सर्वप्रथम कन्या कहती है कि 6 शिवों में मेरी आज्ञा होना चाहिए, मैं आपके बाएं अंग में बैठने के लिए तैयार हूं। घर में कोई भी पूजन पाठ करोगे तो मुझे साथ में लेके करोगे। देखो अभी हमारे वेद पाठी ब्राह्मण लोग यज्ञ करा रहे हैं, और जब यज्ञ में बैठते हैं तो पति पत्नी नहीं बैठते, पति पत्नी नहीं बैठते। देखो सब लोग बाएं आगे बैठते हैं सदा भवानी दाहिनी, बोलते हैं ना, सन्मुख रहे गणे, 3 देव रक्षा करे, सामने रखोगे गणेश जी, तब उनकी विधि से पूजन करोगे, तब तुम्हें जाके 3 देव रक्षा करे। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 देवता जब जाके तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन हम लोग बहुत से लोग बाएं पे बैठ के पूजन करते हैं, अपनी को बाएं में बिठा लेते हैं। हमारी लोग उल्टी बाहर घुमाते हैं, कहते हैं महाराज देखो, कभी चाहे देवता की परिक्रमा हो, चाहे शादी की परिक्रमा हो, अपना सीधा हाथ भगवान के तरफ पड़ना चाहिए, वहीं से परिक्रमा करो। जिस दिन तुम्हारा सीधा हाथ भगवान के तरफ पड़ना चालू हो जाएगा, समझ लो ना हम परिक्रमा सीधी कर रहे हैं। ये सीधा हाथ भगवान के तरफ पड़े, समझ लो आपकी परिक्रमा सीधी हो गई। मुझे साथ में लेके पूजन करोगे, पहला वचन। घर में कोई चीज खरीदोगे बेचोगे तो उसमें मेरी आज्ञा होना चाहिए। जो भी कार्य घर में करना है उसमें दोनों को, पति पत्नी को मिलकर करना है, तब उनके घर में, उनके परिवार में, उनके कुटुंब में सुमति आएगी। इसी भाव को तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिख रहे हैं। क्या कहते हैं? अरे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, तहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। सर्वप्रथम पति पत्नी में सुमत होनी चाहिए, सबसे बड़ी पूजा है। जिसके घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है
लक्ष्मी छू फिर नहीं टिकती। पहली पूजा पति पत्नी को सुमत से रहना चाहिए। गाय बैल जमीन आदि इत्यादि छह चीजें हैं, इनमें पत्नी कहती है मेरी आज्ञा होना चाहिए। और पत्नी आखिरी वचन कहती है सातवां कि मैं तुम्हारे बाएं आगे बैठने के लिए तैयार हूं, मेरी एक शर्त है। बोले कौन सी? बोले जब मैं 7 सती की समूह में बैठे हो तब मुझे अपमानित नहीं करना, डांटना नहीं, मारना नहीं, पीटना नहीं। अगर घर की 4 दहलीज के अंदर जब मैं आ जाऊं तो आप मुझे डांट सकते हो, फटकार सकते हो, लेकिन बीच सभा में आप कभी स्त्री का अपमान नहीं कर सकते। तो पार्वती जी ने कहा जो 6-7 वचन दे दो बाएं पे बैठ जाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम लोग भी सुन लो, बाबा लोग तुम्हारी पत्नी ने तो दे दिए 5-7 वचन, अब बाबा के भी 5 वचन सुन लो। स्त्री ने ले लिए 5 वचन से, लेकिन भैया लोग ने शर्त रख दी कि हमारी भी 5 शर्तें हैं। अगर तुम हमारी पत्नी बन रही हो तो हमारी 5 शर्तें हैं। बोले कौन कौन सी? बोले उद्दाने, मद्यपाने, पितागरणे, गंभाग्यम, ग्राम ग्राम, गृष्टे गृष्टे। आगे समझ में नहीं आई? बोलो तो नहीं आई? पंडित जी इन लोगों को समझ में नहीं आई। उद्दाने, पति कहता है स्त्री जाति को कभी सुनसान जगह में अकेली खड़े नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, स्त्रियों को कभी सुनसान जगह में अकेली नहीं खड़े होना। अगर घर से बाहर जाना है रात्रि में तो एक भैया को साथ में ले लो, कोई बेटी को साथ में ले लो, एक घर से वो घर जा सकते हैं। उद्दाने, मद्यपाने, स्त्री जातियों को ऐसे व्यक्ति के मुंह नहीं लगना चाहिए जो महुआ महारानी की पूजा करता है। समझ रहे? उनके मुंह नहीं लगना चाहिए स्त्री को। उद्दाने, मद्यपाने मतलब मदिरापान करने वाले, पितागरणे, पिता के घर से जब तक कोई लेने के लिए ना आए तब तक जाने की जरूरत नहीं है। कथा में आप लोगों ने सुन लिया है, सती जी नहीं मानी, चली गई, पति का अपमान हुआ और अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। जिनकी घर में मान नहीं मानती, जाती है, चिंता मत करो, मैं तुमको एक डंडा देके जाऊंगा, जाने लगी बताओ, ठीक है ना? मानना नहीं है, सिर्फ डरवाना है। उद्दाने, मद्यपाने, पितागरणे, गंभाग्यम, स्त्री को अपने बातों को ससुराल में ऐसा बोलना चाहिए कि सामने वाले को बुरा न लगे। भैया जी, माताएं, बहनें, अच्छा एक बात बताओ, कौवा भी काला, कोयल भी काली, अब इनमें से कौन अच्छा लगता है? कौवा। क्यों? कोयल क्यों? क्योंकि कोयल मीठा बोलती है, इसलिए हम लोगों को भी
चाहिए, बिगर बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए। पति कह रहा है कि इन वचनों का अगर ससुराल में पालन करो। अच्छा एक बात बताओ, हमें जो समझ में नहीं आती, हमारे ग्रंथ में तो नहीं लिखा कि जब दुल्हन की विदाई होती है तो दुल्हन रोती है। क्यों रोती हो? क्या कारण है बताइए? जिस संसार की परंपरा है, मालूम अगर ना रो ना तो आदमी कहीं मिलियो जगड़गी तो दूर नहीं रही, मगर इतना भी नहीं रोना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। रोते हैं आप लोग? अरे भैया एक जगह तो हमने देखा, दुल्हन इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी कि उसका रोना देख के दूल्हा भी रोने लगा। उसकी दुल्हन रो रही तो वो दूल्हा भी रोने लगा। अब उसकी फूफा ने देखा, ये भगवान इसको क्या हो गया, चीकू रो रहा है। धीरे से आया, घूम फिर के आया, कुर्सी पर दूल्हा बैठा था, उससे कहा क्यों रे दूल्हा क्यों रो रहा है? बोले हमारी दुल्हन रो रही है। अरे तो बेबाबू, उसके बाप महतारी छूट रहे हैं, उसके भाई बहन छूट रहे हैं, उसके घर द्वार छूट रहे हैं, इसलिए वो रो रही है। तो जो और जोर जोर से रोने लगा। अब क्या हुआ? बोले उसके बाप महतारी छूट रहे, घर छूट रहा, भाई बहन छूट रहा, मकान छूट रहा, देश छूट रहा। जी घर जाके हमारे बाप महतारी छुटा देगी, इसलिए पहले से रो रहा हूं। जी घर में जाके मेरे बाप महतारी छुटा देगी, और हम ऐसे संस्कार, भैया रोने की जरूरत नहीं है। अरे मैना महारानी ने मैया को ऐसी सास ससुर गुरु सेवा करहु जनक जी ने भी अपनी बेटी को कहा था। सही है, करना चाहिए ना? सास की सेवा करती है कि नहीं? अच्छे बढ़िया चरण दबाओ, हाथ दबाओ, पैर दबाओ, मगर गला मत दबाना। इसलिए सेवा ही सबसे बड़ी महात्मा की सेवा है। रोने से कुछ नहीं होता। देखो यहाँ माता पार्वती जी को मैना महारानी शिक्षा दे रही है विदाई के टाइम पे। और स्त्रियों को ध्यान रखना, जिस बेटी की भी शादी होती है ना, उसको मोबाइल बिल्कुल मत देना। और जो भी बहू रहे चाहे बेटी रहे, बस ससुराल में रहे ना, तो ससुराल से मायके में फोन पे ज्यादा देर बात ना करें। सबसे ज्यादा घर काय में टूटता है, काय में टूटता है? जो बेटी ससुराल में रहती है, मायके में बात करती है, घर टूटता है। आप देख लेना, ससुराल के यही समझेंगे कि जो ससुराल की मायके में कोई चुगली कर रही है। नहीं तो लगा लिया हमारी जिठानी तो 9 बजे सो रही, तो माँ कह रही थी तो 10 बजे उठ के सोई। कोई जिठानी है तो अकेली काम करती रही, शिक्षा दे रहे। अरे भैया, घर टूटता है, घर बनता नहीं है। इसलिए हमें अच्छी शिक्षा देना चाहिए।